तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में फरवरी में बैनुल अक़वामी नौइयत के इवेंट्स हो रहे हैं। क्रिकेट सीरीज, पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। हॉर्स एंड कैटल शो, फैज अमन मेला भी होने जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत में अमन व अमान के लिए आर्मी और रेंजर्स को पहले से ही तलब कर रखा है। मीनार पाकिस्तान तारीखी मुकाम है, जलसा खूबसूरती को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। PTI को गुज़श्ता साल 21 सितंबर को लाहौर रिंग रोड पर जलसे की इजाज़त दी गई थी, ताहम PTI ने NOC की शदीद खिलाफ वर्जी की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक मुजरमाना बद इंतजामी की तहकीकात करेगा। कमीशन ये भी तहकीकात करेगा कि निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक कानूनी तौर पर काम किया। निगरान हुकूमत की तरफ से जारी तमाम अहकामात का तज्जिया किया जाएगा। कमीशन तहकीकात करेगा कि 3 MPO के तहत नज़रबंदी और गिरफ्तारियां क्या कानूनी थीं। इस चीज़ का भी जायजा लिया जाएगा कि गिरफ्तार अफराद को अपनी हिरासत चैलेंज करने का मौका दिया गया। गिरफ्तारी के तरीकों की भी तहकीकात की जाएंगी। PTI ने तमाम हदें पार कर ली, इसलिए मुश्किलात का शिकार है। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पहले सियासतदान एंटी एस्टेब्लिशमेंट होकर इदारों पर हमले नहीं करते थे। PTI माजी से सीखने की कोशिश नहीं कर रही। मसला ये है कि PTI रियासती इदारों के खिलाफ है। PTI जब तक अपने रवैये को तब्दील नहीं करती, उनके लिए बेहतरी नहीं होगी। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। एक शख्स के इर्द गिर्द महवर घूम रहा है। जब एहतजाज पुरतशद्दुद होगा तो रियासत रद्द अमल देगी। 9 मई और 26 नवंबर की तरह मुल्क के खिलाफ एक और साजिश हो रही है। एक शख्स की खातिर पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया जा रहा है। गन्नापुर कहते हैं कि 99% मुतालबात मंजूर हो गए तो एहतजाज की क्या जरूरत है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क की मुख्तार एक कुल बुनना चाहती है, जो नहीं हो सकता। माजी में सब जमातों ने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने लाइन को क्रॉस नहीं किया। हमने कभी रियासत की असास पर हमला नहीं किया। ख्वाजा आसिफ को फाल निकालने का काम छोड़ देना चाहिए, नाकामी होगी। PTI ने धरना देने का कोई ऐलान नहीं किया। नैब का अगला निशाना पीपल्स पार्टी होगी। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PP और नून लीग झुक कर चलने के आती हैं। बानी PTI धड़ल्ले से आएंगे और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की आवाम में जड़ें मौजूद नहीं, उसे पार्लिमान के ताबे होना चाहिए। पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कभी जमहूरियत को खतरा नहीं हुआ। हम पुरअमन एहतजाज करने के D चौक आए थे, हमने तो एक शीशा तक नहीं तोड़ा। गोलियां हमारे ऊपर बरसाई गईं। फार्म 47 की हुकूमत को इक़्तिदार के जाने का डर है। टाइम हमारे पास है, ना हुकूमत और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के पास। रमजान शुगर मिल्स जैसे केसेस हमने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। शरीफ फैमिली को NRO मिला है। हम मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो मामलात ठीक नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमने बड़े सब्र के साथ चीज़ों को ठीक करना है। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे निज़ाम का ही एक हिस्सा है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन कामयाबी से जारी है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने दौर में सबसे ज़्यादा दौरा चीन किए और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा चीन के कई दौरे किए। 9 दिन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का पूरे पंजाब को जलसागाह में बदलने का ऐलान। आलिया हमजा कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI और तहरीक इंसाफ के जलसे से खौफजदा है। वस्ती, मगरबी और जनूबी पंजाब के कारकुनान अपने हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक PTI पंजाब अपने अगले लाए अमल का ऐलान कर रही है। शुमाली पंजाब के 10 अजला से बड़ी तादाद में लोग स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को रोकने से मुतालिक नोटिफिकेशन का मालूम नहीं। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर कहते हैं कि पूरा दिन वज़ीर आला के साथ राब्ते में था, उन्होंने नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया। लोग मेरे लिए नहीं, बानी PTI के लिए जलसे में आएंगे। अली अमीन और मैं एक पेज पर हूँ या नहीं, लोग बानी के साथ हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात चाहते हों। पंजाब में हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। बानी PTI ने जो फैसला करना है मुलाकात करने या ना करने से नहीं करते। मैं बानी PTI से मुलाकात करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग लूंगा।
सियासी तौर पर हमारे कारकुनान को पकड़ा गया तो हम मज़ाहमत करेंगे। हमें बताया गया कि कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए लोगों को फाइनल किया गया। बताया गया कि बानी पीटीआई ने MNAs और MPAs की फहरिस्त फाइनल की। बानी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फहरिस्त नहीं आई। फहरिस्त किस तरह आई और किसने फाइनल की ये हमें मालूम ही नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 8 फरवरी को स्वाबी जलसे में शिरकत का ऐलान। तमाम कारकुनों को भी भरपूर शिरकत की हिदायत और दावत दे दी। कहा 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत और इदारे कानून तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी को हर साल यौम सियाह के हवाले से मनाया जाएगा। कारकुनान को पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए आपको अपना किरदार अदा करना होगा। 8 फरवरी को स्वाबी में जलसा है। आप सब लोगों ने जलसे को कामयाब करना है। अपना हक छीनना भी जानते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की सेहत के लिए दुआ की। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। सदर आसिफ जरदारी की दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चीनी खारजा पॉलिसी की तरजीह करार दिए। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून समझता है। पाकिस्तान की चीनी बाशिंदों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम और हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। दोनों मुल्कों की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इयादा। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ। दोनों मुल्कों का ट्रेनिंग, मुश्तरका मशकों और फौजी साजो सामान के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के हल की ज़रूरत और किसी भी यकतरफ़ा कार्रवाई की मुखालफत का इयादा। चीन का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर करारदादों और दो तरफ़ा मुआहिदों के तहत पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में दोनों मुल्कों ने उबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करने के लिए वाज़िया और ठोस इक़दाम करे। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोका जाए। दोनों मुल्कों ने गजा में फायर बंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि मुआहदे पर मौसर तरीके से अमल दरामद होगा, जिससे गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल फायर बंदी होगी। दोनों मुल्कों ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया, जिसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हक़ भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन का रेल मंसूबे ML1 पर मरहलावार और महफूज तरीके से काम आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। रेल कोर्ट से था कोर्ट तक शाहराह कराक्रम मंसूबा ज़मीनी राब्ते के लिए अहम करार। मंसूबे पर अमल दरामद और वसाइल की फराहमी के लिए जल्द इत्तफाक किराए पर जोर। गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह का खैर मकदम। तिजारत और राब्तों के लिए गवादर बंदरगाह से ज़्यादा इस्तेफादे पर इत्तफाक। तवानाई, कानकुनी, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के माबैन मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीबात में सदर जरदारी, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिंध में सीमेंट, कोयले और तवानाई के लिए मनसूबों की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बानी पीटीआई ने कोई खत तहरीर नहीं किया। सुपरिटेंडेंट जेल का दावा। कहा जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेल से किसी को इंतशार, दहशत या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम झूठा है। किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अदालत ने जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान बख्श करार दिया। बानी का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। जेर हिरासत अफराद के खतूत जेल सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स केस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए केस से बरी करने का हुक्म। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 18 फरवरी 2019 में रेफरेंस दायर किया गया था। दोनों पर कौमी खजाने से शुगर मिल्स के लिए एक गंदे नाले की तामीर का इल्ज़ाम था। दरख्वास्त गुजार ने केस वापस ले लिया।